कभी कभी हम किसी जगह के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वहाँ एक वाटरफॉल है या कोई फोर्ट है, लेकिन उस जगह की असली कहानी उससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, इतिहास, रहस्य और करोड़ों साल पुराने सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपाए बैठा है। एक ऐसी जगह जहाँ घने जंगल हैं, विशाल पहाड़ हैं, गहरी घाटियाँ हैं, जहाँ इतिहास भी है, रहस्य भी है और करोड़ों साल पुरानी धरती की कहानी भी। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला भी है जहाँ आपको वाटरफॉल्स, फोर्ट्स और 140 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स सब कुछ देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनभद्र की। शायद आप में से बहुत लोग सोनभद्र को सिर्फ पावर प्लांट्स, माइनिंग या इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जानते होंगे, लेकिन सच कहूँ सोनभद्र सिर्फ एक जिला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का एक हिडन वंडर है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। यानी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी सोनभद्र बेहद यूनिक है। और आज की जर्नी सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं होने वाली है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सोनभद्र के वो हिडन जेम्स जहां नेचर, हिस्ट्री और मिस्ट्री तीनों एक साथ मिलते हैं। इस सफ़र की शुरुआत हुई मेरे छोटे से टाउन सकल्डिया से। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा, खाली सड़कें और सामने एक लंबा सफ़र। एक अलग एक्साइटमेंट थी क्योंकि इस बार डेस्टिनेशन कोई सामान्य टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। इस बार हमारा मेन डेस्टिनेशन था सोनभद्र, लेकिन रास्ते में एक बोनस प्लान भी बन गया। सोनभद्र पहुंचने से पहले हमने सोचा क्यों ना रास्ते में पड़ने वाली 2 खूबसूरत जगहों को भी एक्सप्लोर किया जाए, और यही हमें लेकर गया चंदौली जिले की तरफ। हमारा पहला पड़ाव था चंद्रप्रभा डैम। चंदौली जिले का ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफ़ी जाना जाता है। चारों तरफ पहाड़, बीच में फैला विशाल पानी और एक ऐसा सन्नाटा जो शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग एहसास देता है। लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी क्योंकि अगला पड़ाव था राजदरी वाटरफॉल। जैसे जैसे मैं वाटरफॉल के करीब पहुंचा, पानी की आवाज़ सुनने की उम्मीद बढ़ती जा रही थी क्योंकि राजदरी मानसून में अपने शानदार रूप के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार एक चीज़ बहुत अलग थी। इस साल बारिश उम्मीद के मुताबिक काफ़ी कम हुई, जिस वजह से राजदरी में पानी काफ़ी कम था। और सच कहूँ तो अगर बारिश अच्छी हुई होती तो यहाँ का नज़ारा शायद कई गुना ज़्यादा भव्य होता। लेकिन फिर भी ऊंची चट्टानें, नीचे गिरता पानी, चारों तरफ हरियाली, उस जगह की नेचुरल ब्यूटी ने इम्प्रेस ज़रूर किया। और शायद ट्रैवल की यही सबसे रियल बात होती है। हर बार नेचर आपको उसका परफेक्ट वर्जन नहीं दिखाता, लेकिन हर रूप अपने आप में यूनिक जरूर होता है। चंदौली की इस खूबसूरत शुरुआत के बाद अब बारी थी हमारी मेन डेस्टिनेशन की, और अब हम बढ़ रहे थे सोनभद्र की तरफ। और यहीं से शुरू हुआ आज के सफ़र का असली अध्याय। अगला पड़ाव था विजयगढ़ का किला। अब ये सिर्फ कोई साधारण किला नहीं है। विजयगढ़ का किला इतिहास, संघर्ष और रहस्यों का एक गवाह रहा है। और आप यहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, बल्कि महसूस करते हैं कि कभी यहाँ राजाओं का शासन था, रणनीतियाँ बनती थी और इतिहास लिखा जा रहा था। हर दीवार, हर रास्ता अपने अंदर एक अनकही कहानी छुपाए बैठा है।
लेकिन अभी भी हमारी जर्नी का सबसे शॉकिंग पार्ट बाकी था, और यही वो जगह थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, सलखन फॉसिल पार्क। अब आप सोच रहे होंगे एक फॉसिल पार्क में ऐसा क्या ही खास हो सकता है, लेकिन सुनिए, ये कोई ऑर्डिनरी फॉसिल पार्क नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद फॉसिल्स लगभग 140 करोड़ साल पुराने हैं। जी हाँ, 140 करोड़ साल। सोचिए, जब ना इंसान थे ना कोई सिविलाइजेशन, उस समय के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पृथ्वी के एंशिएंट पास्ट के सिग्नेचर्स हैं। और शायद यही इस पूरे ट्रिप की सबसे खास बात है। एक ही जर्नी में आपको वाटरफॉल्स भी मिलते हैं, सेंचुरीज ओल्ड फोर्ट भी, और बिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स भी। इतनी डाइवर्सिटी एक ही ट्रिप में शायद ही कहीं और देखने को मिले। जब मैंने इन फॉसिल्स को करीब से देखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ। हम अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि हम समय के महासागर में सिर्फ एक छोटी सी लहर हैं। और शायद यही ट्रैवल की सबसे खूबसूरत बात है। ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता, ट्रैवल हमें पर्सपेक्टिव देता है, हमें हम्बल बनाता है और सिखाता है कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा विशाल, पुरानी और खूबसूरत है। तो आज के इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे सोनभद्र के हिडन जेम्स। और एक छोटी सी बात, ऐसे वीडियोस सिर्फ कैमरे के सामने बोल देने से नहीं बनते। इसके पीछे घंटों की राइडिंग होती है, कई किलोमीटर का सफ़र होता है, नई जगहों को ढूंढना होता है, काफ़ी मेहनत, प्लानिंग और पेशेंस लगता है। कभी तेज़ धूप, कभी थकान, तो कभी लंबे सफ़र के बाद भी कैमरा उठाकर हर मोमेंट को कैप्चर करना पड़ता है, ताकि आप तक सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस पहुंच सके। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है, अगर आप ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को मेरे साथ डिस्कवर करना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक नंबर नहीं बढ़ाता, बल्कि आगे और बेहतर वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी देता है। तो सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अभी सफ़र बहुत लंबा है और मंजिल अभी बहुत बाकी है। मैं हूँ हनी और आप देख रहे हैं मेरी एक और अनफॉरगेटेबल जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज है 3 जुलाई और अभी सुबह के बज रहे हैं 5। थंबनेल से तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, और जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया था उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और आपको ना एक चीज़ थोड़ा सा आपको भी समझ में आ रही होगी कि जो मैंने पहले की वीडियोस बनाई हैं और जो आज की वीडियो है, उसमें मेरा रूम ना थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है। और आज मैं शुरुआत भी कर रहा हूँ तो एक यूपी के छोटे से गाँव से, और इससे पहले मैं शुरुआत करता था हल्द्वानी में, जो कि उत्तराखंड में था। तो इस टॉपिक पे कभी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ से अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ और यहाँ से सीधे निकलते हैं बाइक पे, क्योंकि थोड़ी बातें ना बाइक पे भी करनी है। अगर मैं सब कुछ अभी बता दूँगा तो बाइक पे बात करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो आज हमारा सिंगल डे ये वीडियो होने वाला है। कोई ऐसा नहीं है कि ये मल्टीपल डेज़ ये कोई सीरीज़ चलने वाली है या फिर वीडियो चलेगी। सिर्फ एक दिन की वीडियो रहने वाली है। तो उसके लिए हमने तैयारी भी कुछ खास नहीं करी है। बस ये मेरा बैग है, इसमें पानी की बोतल वगैरह है, और ये मेरा सेटअप है। तो चलिए चलते हैं। अब सीधे आपको मिलते हैं बाइक पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे जो ज़्यादातर मेरी बातें होने वाली है ना, वो बाइक पे ही हो, क्योंकि आज ना काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा। तो चलिए बाइक पे चलते हैं और फिर अपनी बात स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ना कि मैं यूपी से क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं कभी यूपी से कभी उत्तराखंड से, तो वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। और आगे आने वाले समय में मैं कुछ वीडियोस यूपी से लाऊंगा और कुछ वीडियोस मैं उत्तराखंड से लाऊंगा, क्योंकि कवर ना अब मुझे सब कुछ करना है, बस आपका साथ चाहिए। तो चलिए अब सीधे बाइक पे चलते हैं और बाकी बात वहीं पे होगी।
जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो पे। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ बाइक पे और अब हम निकल चुके हैं अपने घर से। और अभी जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो है मात्र 60 किलोमीटर। और अभी सुबह का बज रहा है 5:24। हमें 20-25 मिनट लेट हो गया। मेरा मतलब प्रोग्राम ये था कि हम सुबह 5 ही बजे निकलेंगे, बट कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट है। और एक तो अभी मानसून का टाइम है, तो दिक्कत ये भी है कि हमने जो चीज़ें सोची हैं वो क्या हो भी पाएंगी या नहीं, वो तो आगे आने वाले टाइम ही बताएगा हमें। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, वो ज़्यादातर मतलब अगर 10 वीडियो बनाई है तो 10 में से 9 उत्तराखंड की हैं। मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग में बनाई थी वो कहीं और की बनाई थी, यूपी की बनाई थी शायद से। तो अब दिक्कत ये हो रही है ना मुझे कि वहाँ पे ना मुझे आदत है, और वहाँ पे आप चाहे कहीं पे भी कैमरा माउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, ये छोटा सा कस्बा है, तो मैंने कैमरा माउंट कर रखा है, और वो भी हेलमेट के ऊपर। चिन पर माउंट नहीं है, बिल्कुल हेलमेट के ऊपर। तो लोग ना मतलब बहुत अजीब उससे देख रहे हैं। अब उसकी आदत डालनी पड़ेगी मुझे। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना है ना, तो इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना चंदौली करके, तो उसका मेन रेलवे स्टेशन यही है, चंदौली का। और ये जो आप मेरे राइट हैंड साइड में हाईवे देख रहे हैं, ये सीधे जाएगा कोलकाता तक, दिल्ली टू कोलकाता। ये गूगल मैप तो कुछ ज़्यादा ही गलियों के अंदर से लेके आ रहा है। मतलब मेरे को लग रहा है ना कि ये कोई छोटा सा कस्बा वगैरह उसके अंदर से मुझे लेके जा रहा है गूगल मैप। बट कोई नहीं, अभी मार्केट खाली है, क्योंकि अभी 5:44 हो रहे हैं। अगर यहीं पे ना अभी मैं थोड़ा और लेट निकला होता, 1 आध घंटा, तो पूरा जाम मिलता मेरे को यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी ना मार्केटें हैं। मैंने आपको पहाड़ों की लाइफ तो बहुत दिखाई है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेन्स की लाइफ। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, सिर्फ आपको खेत ही खेत मिलेंगे। बीच में एक आध घर दिख जाएगा, ऐसे नहीं तो दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत। अभी ना 2-3 दिन से बारिश हुई है, तो उस वजह से ना आपको धुंध नज़र आ रही होगी। बहुत दूर दूर अगर देखेंगे ना तो पूरा धुंध है। और कुछ ये है यहाँ का मतलब लाइफस्टाइल, सिर्फ खेती। अब देखिए, अब एकदम से ना टोपोग्राफी चेंज हो चुकी है आपको ना सामने। और ये देखिए, हिल्स दिखने लग गए होंगे। ये जो है ना, ये विंध्यान रेंज है, ठीक है। और विंध्यान रेंज का ही एक पार्ट है कैमूर हिल्स, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, जो कि सोनभद्र में पड़ती है। ये सारे देखिए, ये बहुत पुराने मतलब हिल्स है ना, तो वेयर एंड टियर के कारण, क्या कहते हैं उसे, मेरे को एग्जैक्ट एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मतलब जिसके कारण ना ये टूट टाट गई है पूरी। ये सारा उसी का पार्ट है। आपको दिख रहा होगा सामने भी छोटी छोटी ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये सारी विंध्यान रेंजेस हैं। मज़ा आ गया यार। पर कुछ भी कहो, लोकेशन गजब है, एक नंबर लोकेशन। वाह जी वाह। अब कैमरा बंद नहीं होने का है, अब नहीं होगा कैमरा बंद। उस समय तो ये था कि चलिए भैया कुछ दिखाने के लिए है नहीं, बट बहुत गजब, बहुत गजब। देखिए, यूट्यूबर होने के नाते ना मेरी कुछ ड्यूटी है कि मैं आपको हर जगह की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें ना मतलब मैं आपको बताऊं, ताकि कल के दिन आप लोग आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बुरी बात ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा वैसी बुरी बात बता रहा हूँ, बुरी बात इन सेंस कि ये जो इलाका है ना, ये बहुत ज़्यादा सुनसान है। तो अगर आप लोग जैसे अगर कोई बाइक राइड करता है और वो सिंगल है, ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि जो रात का समय है ना, उसमें आप लोग राइड मत करिएगा, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं उसके पीछे। एक, जंगली जानवर रोड पे आ सकते हैं कभी भी, क्योंकि कोई यहाँ पे आपको लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, और टर्न आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि
कि आज भी यहाँ पे बताते हैं कि कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे डकैती और छीना झपटी वाले जो केसेस होते हैं वो आज भी होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप सिंगल हैं बाइक पे तो रात पे मत आइएगा, ठीक है। इस रास्ते पे अवॉइड करिएगा इसे। और ये बहुत रेयर केसेस बता रहा हूँ मैं, जो ये डकैती वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो आपको मिलेगा ही, बट हाँ जो जानवर वाला मैं बता रहा हूँ ये तो आपको हो सकता है कि मिल जाए। और टर्न ऐसे हैं कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, जैसे मैं इस रोड में पहली बार आ रहा हूँ तो मेरे को कोई भी ये नहीं पता है कि ये आगे आने वाला टर्न कहाँ पे है, कहाँ को जाना है। अभी तो दिन है तो मेरे को पता लग रहा है, बट रात में ना ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा, तो अवॉइड करिएगा रात में आने। बहुत देर से मैं गाड़ी चला रहा था, 1 घंटा हो गया था मुझे गाड़ी चलाते हुए। तो मुझे ना एक स्पॉट दिखा, तो मैंने सोचा कि इस पे चलते हैं और आपको यहाँ से ना पूरा लोकेशन का जो नज़ारा है ना यहाँ से ऊपर से वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। एक ये लाइट हाउस टाइप का कुछ है, गाड़ी मैंने वो उधर पार्क कर दी है और यहाँ से ना कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है ऊपर से। अगर मैं आपको दिखाऊँ दूर वहाँ पे कुछ तो मेरे को पता नहीं नदी है कि कोई रिजर्वायर है, लेक है, क्या है कुछ अंदाज़ा लग नहीं रहा है। और दूर दूर तक फैले सिर्फ घने पहाड़ और घने जंगल, इतना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको एक यहाँ से ना पूरा 360 डिग्री जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए एंजॉय करिए इस व्यू को। अपनी लोकेशन पे जो वाटरफॉल था, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। उस वाटरफॉल की जो खुलने की टाइमिंग है ना वो सुबह 8 बजे से है, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, 7:30 बज रहा है। और उसी के पास चंद्रप्रभा डैम है, जो आपने अभी ड्रोन शॉट देखा होगा ना इससे पहले, उसमें आपको जो दूर से मैं कह रहा था रिजर्वायर है वो वही था, डैम था वो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पास में ही है तो क्यों ना चल के आप लोगों को ये बेहतरीन लोकेशन दिखाई जाए, क्योंकि अभी आधे घंटे का समय है हमारे पास, तो इसको वेस्ट नहीं करते हैं। इससे बढ़िया कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, ताकि हमें भी मज़ा आए और वो चीज़ देखने में आपको ही मज़ा आए। तो मैं आपको एक बार गोप्रो से दिखाता हूँ। तो कुछ ये नज़ारा है, नीला पानी है, बिल्कुल नीला पानी, और वो है वहाँ पे रिजर्वायर, ठीक है। ये भी रिजर्वायर पर ये देखिए सूखा हुआ है पूरा। अभी जब बरसात आएगी ना, जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, अगर आप जब बिल्कुल पीक पे मानसून होगा तो ये सारा भी मेरे को लग रहा है भर जाता होगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सारे ना अभी गेट बंद हैं, ये डैम है। ये मैं सोचिएगा कि मैं मतलब ऐसे ही कोई पार्क में घूम रहा हूँ। तो ये है कुछ छोटी छोटी बातें। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से ही मुझे वही चीज़ दिख रही है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसी से दिखा दूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ से ना आगे, क्योंकि ये डैम है पूरा, तो आगे ना गाड़ी ले जाने के लिए मना था, मतलब चेन वेन लगा रखी थी, तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। और उतनी हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चल के जाऊँ। तो कोशिश करूँगा कि जितना हो सके यहाँ से आगे चलता हूँ और आपको मैं इसी से दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इस नज़ारे का जो आगे आने वाला है उसको एंजॉय करिएगा। ये है जो वाटरफॉल हम देखने जा रहे हैं ना, उसका एंट्री गेट। अब ये बंद है क्योंकि 8 बजे खुलने का समय था। अभी बोल रहे हैं कि 10-15 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद खुलेगा। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगा रखी है। इसके बाद ना यहाँ से या फिर वहाँ जहाँ भी ऑफिस होगा वहाँ से एक स्लिप कटवानी पड़ेगी, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ का प्राइसेस वगैरह क्या है, ठीक है। अगर आप लोग इन केस कभी इन फ्यूचर आते हैं तो ये देख लीजिए। मैं ना एक फ़ोटो भी लगा दूँगा तो आपको अच्छे से दिख जाएगा, अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो। ये कुछ यहाँ के
जो शुल्क है, फ़ीस है इनकी, वो लिखा है। और ये कुछ यहाँ पे गेट है। और जो मैंने इससे पहले आपको डैम दिखाया था वो मेरे राइट हैंड साइड में जो रास्ता गया है वहाँ से है, बस जस्ट पास में ही है। तो कुछ ये सीन है यहाँ पे। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ पे फ़ीस कटनी थी। बस उससे अंदर अभी तुरंत गेट खुला, पर्ची वगैरह कटाई हमने और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने रास्ते में। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजदरी वाटरफॉल। और सच कहूँ, जैसे जैसे मैं इस जगह के करीब आ रहा था, एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पूर्वांचल में अगर किसी वाटरफॉल का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है तो उनमें राजदरी जरूर आता है। ये वाटरफॉल चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित है और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है यहाँ का शांत और रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट। चारों तरफ हरियाली, ऊंची चट्टानें और प्रकृति का एक अलग ही रूप। लेकिन इस बार एक चीज़ थोड़ी अलग है। इस साल बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई, जिस वजह से वाटरफॉल में पानी काफ़ी कम है। अगर बारिश अच्छी हुई होती तो शायद इसका फ्लो और भी शानदार देखने को मिलता। लेकिन फिर भी इस जगह की ब्यूटी कम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार सिर्फ पानी नहीं, जगह की वाइब भी बहुत कुछ कहती है। और राजदरी की यही वाइब इसे सबसे खास बनाती है। ट्रैवल की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर बार नेचर आपको एक नया रूप दिखाती है और हर रूप अपने आप में यूनिक होता है। तो अब आप बताइए, आपको राजदरी वाटरफॉल कैसा लगा? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग वाटरफॉल से निकल चुके हैं और अब हम लोग बढ़ रहे हैं विजयगढ़ फोर्ट की तरफ। अभी भी मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट में हूँ और अभी मेरे को एंटर करना है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जब मैं एंटर करूँगा ना, तब जो विजयगढ़ फोर्ट है वो वहाँ पे है। तो अभी भी मैंने पीछे पूछा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया था ऐसे कि यहाँ पे नेट तो काम कर नहीं रहा है। तो पीछे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी 60 से 70 किलोमीटर होगा यहाँ से विजयगढ़ फोर्ट। यार यहाँ पे ना दो चीज़ें हो रही हैं अभी। पहली तो ये कि राइड करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल खाली सड़कें हैं और जंगल वाला इलाका है पूरा, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हल्की हल्की धूप। मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, जो कि जिसमें एक राइडर को मज़ा आ जाए गाड़ी चलाने में, वो वाला सीन है। और दूसरा एक ख़राब चीज़ भी है, और वो ख़राब चीज़ क्या है? नेटवर्क नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है। अब मेरे को जाना है जहाँ पे, वहाँ के लिए ना मैं गूगल मैप्स में देख सकता हूँ, ना ही कहीं पे साइन बोर्ड है, मैं उसकी हेल्प भी नहीं ले सकता हूँ। तो अब आदमी ना यहाँ पे फंस जाएगा। ये देखिए क्या सड़क है, बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल सड़क ऊपर उड़ गई है। ये देखिए, अब कैमरे में पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट आँखों से जो चीज़ देखी जा सकती है ना, फील करी जा सकती है, जो आपके सामने है, वो शायद कैमरे पे बिल्कुल वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होगी। जाते जाते ना मेरे दिमाग में कुछ सजेशन आ रहे थे और कुछ रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ ना शेयर कर ली जाए। और वो ये था कि देखिए, मैं सोलो राइड करता हूँ, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे लगता है कि यार अगर 2-3 बंदे हो ना तो ज़्यादा सही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया जाए, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उसमें हम लोग ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरी कोई ट्रिप है जिसमें मेरे को कोई पार्टनर चाहिए कि हाँ यार 2-3 बंदे चाहिए, अकेले ये ट्रिप नहीं हो पाएगी, तो मैं उसमें ना रिक्वेस्ट डाल दूँगा या फिर मैसेज डाल दूँगा कि मतलब इस टाइम पे और इस दिन हमारी एक जो ट्रिप है वो प्लान हो रही है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आ सकता है। क्योंकि देखिए, मेरे जैसे ना बहुत सारे भाई लोग होंगे
जो मतलब ट्रैवल तो करना चाहते होंगे बट अकेले, या फिर नहीं कर पाते होंगे अकेले, या फिर घर से परमिशन नहीं मिलती होगी, तो क्यों ना हम लोग ये करें कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम लोग एक एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और उस पर जैसे अगर आपका भी कोई प्लान है तो आप भी उस ग्रुप में डाल सकते हैं कि मतलब हमारा ये प्लान हो रहा है, चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे वो बाइक राइड हो, कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसा मतलब मैं चैनल बनाऊं, तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर लिखिएगा। यार ये तो दूर से ना मेरे को जयपुर जैसा लग रहा है, पहाड़ी, उसके आगे ये झील, ये क्या रास्ता है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना थोड़ी थोड़ी देर में मेरी लोकेशंस बदलती जा रही है। गजब, सही में। आप बताइए, आपको खुद नहीं लग रहा है ये देख के? और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाँ मज़ा आ रहा है। दूर पहाड़ी, और ये देखिए क्या नज़ारा है यार, नज़ारा। एक बार ना मैं आपको रुक के दिखाता हूँ ये नज़ारा। ये आपको ऊपर दिख रहा है, वो है विजयगढ़ का फोर्ट। अब समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि चढ़ना कहाँ से है, क्योंकि गूगल मैप ने तो सिर्फ वहीं तक दिखाया मेरे को, और वहाँ से तो मैं खड़ी चढ़ाई चढ़ने नहीं वाला हूँ। और यहाँ पे कोई है भी नहीं, आप देखेंगे ना दूर दूर तक का आपको कोई इंसान नहीं दिखेगा। यहाँ पे कोई बस्ती ही नहीं है यार यहाँ पे। अब किसी से अगर आपको पूछना भी है कि वहाँ कैसे पहुँचना है ऊपर, तो कैसे जाएंगे भाई, कैसे? देखता हूँ मैं ये रोड जहाँ तक जाती है, कोशिश करता हूँ अगर वहाँ से कुछ मिलता है, नहीं तो फिर मुझे लग रहा है इसी रास्ते पे आके ना मेरे को थोड़ा सा वॉक करके देखूँगा। अगर कहीं से रास्ता मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ड्रोन उड़ाऊँगा ऊपर और फिर उसे कैप्चर करेंगे। क्योंकि भाई ऐसे रिस्क कैसे लूँगा यार मैं, ये तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। सामने दिख रहा है आपको? देखते हैं, वापसी में आता हूँ, गाड़ी लेके आगे जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ कोई आदमी मिलता है या फिर कोई कुछ भी मिलता है तो मैं उससे पूछूंगा, या फिर ये रोड जहाँ पे भी अगर टर्न होती है कहीं पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं विजयगढ़ फोर्ट। और सच कहूँ, जैसे ही मैं इस किले के करीब पहुँचा, एक अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि अपने अंदर सदियों पुराने कई राज छुपाए बैठी है। पहली नज़र में ये किला आपको एक समान एंशिएंट फोर्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते हैं वैसे वैसे इसका माहौल बदलने लगता है। चारों तरफ खामोशी, पुरानी टूटी दीवारें, जंगलों से घिरा हुआ इलाका और एक अजीब सा सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि कई बार आपको अपनी ही आवाज़ अलग महसूस होने लगती है। यही चीज़ इस जगह को बाकी फोर्ट से अलग बनाती है। कहा जाता है कि विजयगढ़ किला कई सौ साल पुराना है और इसने कई राजवंशों का दौर देखा है। यहाँ सत्ता रही, युद्ध हुए, रणनीतियाँ बनी और इतिहास लिखा गया। आज भले ही यहाँ सन्नाटा है, लेकिन कभी यही जगह जीवन से भरी रहती होगी। सोचिए, जहाँ आज टूटी हुई दीवारें हैं, वहाँ कभी सैनिक पहरा देते होंगे। जहाँ आज खामोशी है, वहाँ कभी तलवारों की आवाज़ गूंजती होगी। लेकिन इस किले की सबसे इंटरेस्टिंग बात सिर्फ इसका इतिहास नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियाँ भी हैं। लोकल लोगों के बीच इस किले को लेकर कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शाम होने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा,
इस जगह का एटमॉस्फेयर सच में बहुत मिस्टीरियस है। जब आप यहाँ अकेले चलते हैं तो कई बार ऐसा फील होता है जैसे आपको कोई देख रहा हो। शायद ये सिर्फ इस जगह की एनर्जी है, या शायद सदियों पुरानी कहानियों का असर, कौन जाने। लेकिन यही मिस्ट्री इस जगह को और इंटरेस्टिंग बना देती है, और शायद यही रीज़न है कि हिस्ट्री लवर्स के साथ साथ एडवेंचर लवर्स के लिए भी ये जगह उतनी ही खास है। क्योंकि यहाँ सिर्फ हिस्ट्री नहीं मिलती, यहाँ आपको मिस्ट्री भी फील होती है। और सच कहूँ, ऐसी जगहों पर आकर एहसास होता है कि इतिहास कभी पूरी तरह ख़त्म ही नहीं हो सकता। वो किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है, कभी कहानियों में, कभी दीवारों में, और कभी उन खामोशियों में जो बहुत कुछ कहती हैं। अब आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको यहाँ रात में अकेले रुकने का मौका मिले तो क्या आप रुकेंगे? तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के सबसे सरप्राइजिंग डेस्टिनेशन की तरफ। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं फोर्ट घूम के। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मतलब बहुत बड़ा फोर्ट था। मुझे पता नहीं कि मैंने पूरा घूमा भी कि नहीं घूमा, क्योंकि ना मौसम भी थोड़ा ख़राब जैसा उन्हें लगा था। अभी तो धूप आ गई है, तो वही था मेन। वैसे जो मैंने आपको दिखाया मेन उतना ही था, बट मज़ा आ गया। और ये देखिए यार, क्या प्राइमरी स्कूल है, गजब। बहुत ही भयंकर लोकेशन पे, मज़ा आ गया। और घर देखिए, क्या छोटे छोटे घर हैं, बिल्कुल मिट्टी के बने हुए। और अब मेरी जो नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है सलखन। एक जगह का नाम है सलखन, और सलखन में है फॉसिल पार्क, जहाँ पे ना बहुत पुराने, मतलब मेरे ख्याल से कुछ 100, 1000, करोड़ साल पुराने। अगर आपको ये मजाक लग रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, सही में इतने ही पुराने जीवाश्म है वहाँ पे। तो वही मैं देखने जा रहा हूँ, और उसके बाद हम चलेंगे सीधा घर को। और टाइम हो रहा है अभी 12:20। तो यही है घर। देखिए कितने छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए घर हैं यहाँ पे। ये सारे आपको कोई भी यहाँ पे ना पक्के घर 10 में से 2 ही दिखेंगे, बाकी आपको सारे यही कच्चे मकान। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ फॉसिल पार्क, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे फॉसिल पार्क में ना जो पुराने फॉसिल्स हैं, यहाँ पे खैर पूरा बैरिकेडिंग कर दी है, बट मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये जो ग्रिल लगा रखी है इन्होंने, इसके पार दिखाऊँ मैं आपको। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। और अंदर है फॉसिल पार्क, इसके अंदर। अब यहाँ से तो आपको समझ में आएगा नहीं, बट यहाँ पे ना फॉसिल्स हैं। अब यहाँ से दिख जाएंगे तो ठीक है। इसमें आपको दिख रहे हैं पत्थर पे मार्क दिख रहे होंगे कुछ, है ना। ये सारे फॉसिल हैं बहुत पुराने। यहाँ से भी दिखेगा, ये देखिए मार्क दिख रहे हैं ना सारे। ऐसा लग रहा है जैसे कि फंगस लगी हुई है, बट ये फंगस नहीं लगी है, यही फॉसिल है। इन्होंने बंद कर दिया है फ़िलहाल। मैं आपको उधर से भी एक बार ले जाके दिखाता हूँ कि कैसा है ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, अब यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, दिख रहे हैं ये ऊपर से, देखिए कितने सारे हैं, कितने सारे, है ना। गोल 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 आपको मार्क जैसे दिख रहे होंगे पत्थर के ऊपर। तो ये वही है फॉसिल। यहाँ से और पास से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से दिखेगा आपको, ये है ना। तो मेरे ख्याल से इसको कंजर्व करने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, वरना देखिए पहले वहाँ पे बेंच थी, अंदर रास्ते बने हुए हैं, बट हो सकता है कि कुछ खुरापाती लोग रहे हों जिनकी वजह से ये आज बैरिकेडिंग लग गई है। देखिए, है ना बढ़िया। तो इसके लिए मैं 22-25 किलोमीटर घूम के आया हूँ। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और बाकी आप बताइएगा ज़रूर
कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और जो इसका जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने हज़ार साल पुराना है। इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया होगा कि ये कितने हज़ारों साल पुराना है ये, पर बहुत गजब की चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।